हमें अपने जीवन में ये बात अच्छी तरीके से समझनी होगी कि हमारे विचार हमें हमारी वास्तविकता बनाते हैं। दूसरी तरफ आत्माएं उस जीवन का निर्माण कर रही हैं और जी रही हैं जो वे यहाँ जीना चाहती थी। अंतर यह है कि वहाँ उन्हें कोई डर या संदेह या सीमाएं नहीं है। यहाँ पृथ्वी पर हम जितना संभव हो सके उतना करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल है। बहुत सारी शारीरिक चिंताएं और बाधाएं हैं जो हमें अपने जुनून को पीछा करने से रोकती हैं। हम सभी के पास अपनी इच्छा अनुसार जीवन बनाने की क्षमता है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे किसी मानचित्र के अनुसार हमें कुछ करना है तो मानचित्र हमें कई तरह के विकल्प पैदा करता है। मार्ग चुनने के लिए, स्थल चिन्ह देखने के लिए, दर्शनीय स्थलों पर जाने के लिए हम जिस भी दिशा में चलना चुनते हैं, रास्ते का प्रत्येक कदम हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा से होता है और अंततः हमारी नियत निर्धारित करेगी। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे 6 तरीके बता रहे हैं जिनसे आप इस जटिल दुनिया में वह दिशा बना सकते हैं जिससे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपने अनुसार जीवन जी सकते हैं और सबसे उत्तम पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला है, मैं लिखित शब्दों की शक्ति में विश्वास करता हूँ। यही कारण है कि मैं आपसे एक डायरी लिखने का आग्रह करता हूँ। स्पष्ट रूप से लिखकर बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट रहें। ब्रह्मांड केवल आपकी इच्छा के अनुसार ही प्रतिक्रिया देगा। एक बार जब आप स्पष्ट और विशिष्ट हो जाएं, तो अपनी इच्छा को वर्तमान काल में ऐसे लिखें जैसे कि वह पहले से ही हो रही हो। दूसरा बिंदु है, भरोसा रखें और उस भरोसे पर विश्वास भी करें कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा का पूरा समर्थन करेगा और आप जो बना रहे हैं वह अपने रास्ते पर है। जब हम ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं के लिए अपना दिमाग खोलते हैं और समर्थन की उस भावना के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो हम अपने जीवन में जादू पैदा करने के लिए एक ठोस आधार तैयार कर रहे होते हैं। तीसरा बिंदु है, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। ब्रह्मांड हमारे विचारों और भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब हम सकारात्मक स्थान पर कंपन करते हैं तो हमारा कंपन ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ने के लिए पर्याप्त रूप से ऊंचा हो जाता है। जब हम इस स्थान पर होते हैं तो हम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित होते हैं और हम अजेय महसूस करते हैं। चौथा है, कृतज्ञता ही सब कुछ है। कृतज्ञता को एक ब्रह्मांडीय बचत के रूप में सोचें। आपके द्वारा दिया गया हर धन्यवाद कथन और आपके दिल में महसूस किया गया हर शब्द इस खाते में डाला जाता है ताकि आपकी अभिव्यक्तियों में शक्ति का निर्माण हो सके। पांचवा है, सोने से पहले अपने अवचेतन मन में झांकें। बिस्तर पर जाने से पहले अपनी इच्छा को अपना मंत्र बना लें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रोमांटिक रिश्ते को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं तो रोमांस शब्द पर ध्यान केंद्रित करें, या आप उस रिश्ते में कैसा महसूस करना चाहते हैं। सोने से पहले लगभग 5 मिनट तक ऐसा करें। बस इसे अपने दिमाग में देखें। जब हम अपने अवचेतन मन का प्रोग्राम करते हैं तो ब्रह्मांड को संकेत मजबूत और स्पष्ट हो जाता है, भले ही हम इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक न हों। बिस्तर पर जाने से पहले अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित करने से आपके अवचेतन और आत्मा को सोते समय आंतरिक कार्य करने में मदद मिलती है, जिससे आपके जागने पर आपके फल करीब आते हैं। छठा है, प्रेरित होकर कार्य करें। भरोसा रखें कि आपको जो संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि आपके मन में कोई आवाज आपको किसी से संपर्क करने या कोई किताब पढ़ने या कहीं यात्रा करने के लिए कह रही है, वह आत्मा ब्रह्मांड के साथ आपके अनुरोध का जवाब दे रही है। हम हमेशा अपने परिजनों, स्वर्गदूतों और आत्मा मार्गदर्शकों द्वारा अपनी आत्मा के जुनून और उद्देश्य की दिशा का पालन करने के लिए निर्देशित होते रहते हैं। हम अपने जीवन के हर विवरण को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा नियंत्रित कर सकते हैं। अपने डर और संदेह पर काबू पाएं और अपनी मनचाही जिंदगी बनाएं। ब्रह्मांड आपकी बात सुन रहा है और आपकी यात्रा में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मित्रों, आपके पास अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने, अपनी ऊर्जा बढ़ाने और दुनिया की सेवा करने की शक्ति है, और ये जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। आपकी ऊर्जा में आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्ति है। आपके द्वारा बोले गए शब्दों में, आपके द्वारा लिखे गए शब्दों में और आपकी शारीरिक उपस्थिति में ऊर्जा है। जब हम भयग्रस्त निम्न स्तरीय ऊर्जावान अवस्था से कार्य करते हैं तो हमारे विचार,
निम्न स्तरीय ऊर्जावान अवस्था से कार्य करते हैं। तो हमारे विचार और ऊर्जा सचमुच दुनिया को प्रदूषित कर सकते हैं, लेकिन जब हम सकारात्मक ऊर्जा की जगह से कार्य करते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया अधिक सकारात्मक हो जाती है। अब हम ये देखें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं कैसे। तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं। तो आइए कुछ बिंदुओं पर हम आपसे यहाँ चर्चा करते हैं कि अपनी आंतरिक शक्ति को जगा करके उस ब्रह्मांड के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। क्या आप अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर आप दुनिया की सेवा कर सकते हैं और इसे एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो आपकी पहला है अधिक वास्तविक बने। आपकी असली आंतरिक शक्ति आपके प्रामाणिक सत्य से निकलती है। यह अभ्यास आपकी जागरूकता को बढ़ाता है कि अपने सत्य में होने पर कैसा महसूस होता है और संरेखण से बाहर होने पर कैसा महसूस होता है। अपनी कलम और कागज निकालिए और बताइए कि अपनी सत्य में होने पर कैसा महसूस होता है और इससे अलग होने पर कैसा महसूस होता है। आप किस तरह से अलग तरह से काम करते हैं, अलग तरह से बात करते हैं, अलग तरह से सोचते हैं और यहाँ तक कि अलग तरह से सांस भी लेते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसमें अंतर पर ध्यान से ध्यान दें। फिर जब भी आप खुद को अपनी सच्चाई से अलग पाते हैं तो इस पुष्टि का उपयोग करें कि मेरे प्रामाणिक सत्य से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। दूसरा बिंदु है अब और न्याय मत करो। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने और उसका दोहन करने का दूसरा चरण है निर्णय लेने की आदत को ठीक करना। निर्णय लेने की क्षमता आपकी शक्ति को कमजोर कर देती है। हाल ही में मैंने खुद को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव किया जब मैंने पाया कि मैं लापरवाही से बकवास कर रहा हूँ। मैं जरूरी नहीं कि कुछ भी बुरा या झूठ बोल रहा था, लेकिन फिर भी ये बकवास ही तो था। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी ऊर्जा कम हो गई थी और मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। ये देखने के बाद कि मेरे शब्दों ने मेरी शक्ति को कैसे कमजोर कर दिया, मैंने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उस पल मैंने गिनना शुरू किया कि मैं बिना किसी को जज किए कितने दिन गुजार चुका हूँ। अब इतने दिन हो गए हैं मैं गिन नहीं सकता और मैं ज्यादा ऊर्जावान, दूसरों से ज्यादा जुड़ा हुआ और ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता हूँ। कारण सरल है, निर्णय अलगाव पैदा करता है और अहंकार निर्णय के बिना जीवित नहीं रह सकता। अहंकार विभाजित और अलग करना चाहता है, आत्मा एकजुट करना और ठीक करना चाहती है। हालांकि निर्णय हमारा डिफॉल्ट हो सकता है, एकता हमारी सच्चाई है। जिस क्षण हम निर्णय छोड़ते हैं एकता बहाल हो जाती है। इसलिए इस बिंदु को याद रखें, न्याय से एकता की ओर प्रत्येक बदलाव एक चमत्कार है। तीसरा बिंदु है याद रखें आपकी उपस्थिति ही आपकी शक्ति है। ये अहंकार उन्मूलन ध्यान मुझे किसी भी स्थिर ऊर्जा को तोड़ने और मेरे सच्चे स्रोत के साथ पुनः संरेखित करने में मदद करता है। मैं इस ध्यान का प्रयोग मंच पर भाषण देने से ठीक पहले, किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल से पहले या किसी भी समय जब मैं अपनी सर्वोच्च उपस्थिति को सामने लाना चाहता हूँ करता हूँ। आज ही अपने अहंकार उन्मूलन का प्रयास करें। चौथा है अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा में करें। मैंने एक बार एक विद्वान को व्याख्यान में कहते सुना था, मैं आपको बताऊंगा कि अपनी शक्ति कैसे खोजें। अपनी शक्ति का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करें जिसके पास कुछ भी नहीं है। उसने सही कहा, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करें जिसके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं तो तुरंत सेवा करने का कोई तरीका खोजें। बेघरों के लिए आश्रय गृह में जाएं, किसी बच्चे को सलाह दें, कुछ भी करें जो आपको अपनी शक्ति को खोजने में मदद करे और उसे किसी और की सेवा में इस्तेमाल करने में मदद करे। ये क्रांतिकारी कार्य आपको तुरंत याद दिला देगा कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं और यह आवश्यक विचार मजबूत करेगा कि आपकी शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने और विश्व की सेवा करने के लिए किया जा सकता है। पांचवा है चमक। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी शक्ति की रोशनी कम करने की शिक्षा दी गई है। अब छोटा मोटा खेल काम नहीं आएगा। दुनिया को ऐसे चमत्कारी लोगों की शक्ति जरूरत है जो अपनी असली शक्ति और उद्देश्य को पहचान सकें। चमकना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप चमकते हैं तो आप दुनिया को रोशन करते हैं। अपने भीतर के प्रकाश को जगाने का दैनिक अभ्यास करें। अधिक वास्तविक बनने, निर्णय
लेने से बचने, ध्यान लगाने और दूसरों की सेवा करने के लिए पूरे दिन इन उपकरणों का प्रयोग करें। जैसे जैसे आप हर पल अपनी शक्ति में जीते हैं, आप देखेंगे कि आपका जीवन बहने लगा है। आप अपने उद्देश्य से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। आप प्रकाश में रहेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान अत्यंत गुप्त है। भारत के आदिकालीन और वैदिक कालीन ग्रंथों में भी ब्रह्मांड की गुप्त बातों व रहस्यों के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की गई है। मानव जीवन की आरंभिक सभ्यताओं का आज के मनुष्य के पास जो प्रामाणिक प्रबोध और तथ्य है, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य ने हर बीतती सदी के साथ अनगिनत वैज्ञानिक उपलब्धियां अर्जित की और वह उसी के अनुरूप अपना जीवन जीता रहा। परंतु इतना ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने और इतनी प्रगति कर लेने के बाद भी ब्रह्मांड के परम गुप्त सत्य तक पहुंचना संभव नहीं हो सका। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और इसकी अंतर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर वस्तु, अपारमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना संभव है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पारसेक अर्थात 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है और हो सकता है कि ये अनंत भी हो। इस युग के वैज्ञानिकों को लगता है कि वे केवल विज्ञान के प्रयोगों के आधार पर ब्रह्मांड के अंतिम सत्य तक पहुंच जाएंगे। वास्तव में ऐसा होना संभव नहीं होगा। ब्रह्मांड क्या है? सर्वप्रथम आध्यात्मिक और वैदिक दृष्टि से जान लेना आवश्यक है। पृथ्वी के जितने अतिरिक्त जितने ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, तो इनके परे जाकर के ब्रह्मांड, वास्तव में ब्रह्मांड उतने में ही समाहित नहीं होता। वैदिक और आध्यात्मिक साधना के बाद भारतीय ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों व साधकों ने माना है कि ब्रह्मांड के केंद्र किसी भी जीव को 5 तत्वों से युक्त उसके जीवित तन के साथ कभी नहीं दिखाई दे सकते। पृथ्वी को छोड़ ब्रह्मांड के सभी वास्तविक केंद्र और स्थान केवल जीवात्मा को दृश्य सिर्फ होते हैं। ब्रह्मांड के गुप्त दुर्गम अनुभव जीवात्मा को भी तब हो पाते हैं जब वह भूलोक में अपनी पूरी जीवित अवस्था में आध्यात्म वशीभूत हो, सांसारिक कल्याण की भाव तरंगों से संबद्ध रही हो। मृत्यु के बाद मनुष्य अदृश्य ज्योति स्वरूप आत्मांश के रूप में अनंत पथ पर अग्रसर होता है। ये ब्रह्मांड का वही पथ है जहाँ तक मनुष्य जीते जी कभी नहीं पहुँच पाता। चाहे कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति कर ले, आत्मांश के रूप में ब्रह्मांड के इस पथ पर चलने का अवसर सभी जीवात्माओं को नहीं मिलता। इस पथ पर चलने की योग्यता तब मिलती है जब हम पृथ्वी पर जीव के रूप में व्यतीत समय अवधि में सत्कर्मों और परोपकारों से जुड़े रहते हैं। सत्कर्मों, परोपकार, करुणामयी भावनाओं पर, हितकारी संवेदनाओं, परमार्थ में लगे जीव को मृत्यु के बाद ब्रह्मांड के उन अनंत व गुप्त स्थानों पर विचरण करने और अपने सत्कर्मों की योग्यता के आधार पर उनमें फिर से जन्म लेने का अवसर मिलता है, जो स्थान भूलोकी जीव की कल्पना से भी परे होते हैं। यदि भूलोक में जीवन आध्यात्मिक आधारित कल्याण भावना के साथ व्यतीत होता हुआ आध्यात्मिकता के शीर्ष स्थान को स्पर्श कर लेता है, ऐसे जीव की आत्मा ब्रह्मांड के अनंत व गुप्त स्थानों की संचालक परमात्मा के परम स्थान में जगह पाती है। उसे जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्ति मिलती है और वह स्थिर आत्मानुभव के साथ पारलौकिक आनंद प्राप्त करता रहता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इसलिए सभी मनुष्यों को अपने जीवन पर कल्याण व परोपकार में लगाकर आध्यात्मिक चिंतन मनन करना चाहिए। इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति में रमे रहने से मनुष्य को जीवन लोक का हर उपलब्ध आनंद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ उसे चिरकाल तक परम सत्ता के आत्मानुभव में रमने का भी अवसर मिलता है। ब्रह्मांड के साथ हमारा संपर्क और इच्छाओं का संप्रेषण तथा पूर्ति और ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों पर एक संक्षिप्त परिचर्चा आपको निश्चित ही आपके ज्ञानावकाश का विस्तार करेगी, आपको आत्मिक आनंद की अनुभूति कराएगी। अगर आपने अभी तक हमारे सफल जीवन की यात्रा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। लाइक का बटन दबाना न भूलें, कमेंट अवश्य करें तथा अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। आज की बात यहीं तक। धन्यवाद।